प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह के सुंदर समय में परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आप परमेश्वर के जिस वचन पर भरोसा करेंगे वो वचन आपके जीवन में पूरा होगा। हम लोग नहम्याह के जीवन से देखते हैं। नहम्याह ने परमेश्वर के वचन पर भरोसा किया और हम लोग एक वचन पढ़ेंगे। नहम्याह किताब 1 अध्याय और 5 पद में परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बातचीत करते हैं। हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हे महान और भय योग्य ईश्वर तुम, जो अपने प्रेम रखने वालों और आज्ञा मानने वाले के विषय में अपनी वाचा पालता और उन पर करुणा करता है। आमीन। यहाँ पर नहम्याह कहता है कि जो लोग परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते हैं उनके लिए परमेश्वर अपने वादे को पूरा करते हैं। अर्थात परमेश्वर अपने लोगों के लिए अपने वादे को पूरा करता है। इसलिए जिस भी विषय के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं उसके अनुसार आपके पास एक वचन होना चाहिए, ताकि आप उस वचन को लेकर प्रभु के सम्मुख जा सकें और प्रभु से कह सकें कि प्रभु आपने यह कहा है, बाइबल में लिखा है, आप इस वचन को पूरा मेरे जीवन में पूरा करें प्रभु। यदि आप परमेश्वर के वचनों को आधार बनाकर प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपके जीवन में अवश्य उन वादों को पूरा करेंगे, क्योंकि हर वादा परमेश्वर की इच्छा को प्रदर्शित करता है और परमेश्वर के वादों को निश्चय पूरा करता है। जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करें तो आपके पास एक वचन होना चाहिए जिस चीज़ के लिए आपको प्रार्थना करना है। अगर आपको चंगाई छुटकारे के लिए प्रार्थना करना है तो आपको कहना है कि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया है और हमारे दुखों को उठा लिया है। प्रभु अपने वादे को प्रभु मेरे जीवन में पूरा करे, प्रभु अपने वचन को प्रभु मेरे जीवन में पूरा करें। जब आप इस प्रकार से प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर अपने वादे को निश्चय आपके जीवन में पूरा करेगा, क्योंकि आपके पास एक वचन होना चाहिए। जब आप एक वचन को लेकर परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपने कहा है कि मैं तुम्हारे जीवन में, परमेश्वर मानिए कि आपको आगे बढ़ना है तो आपको कहना है प्रभु आपके वचन में लिखा है कि मैं तुमसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तुम्हें आशीष दूंगा, तेरे नाम को महान करूंगा तो आशीष का मोल होगा। परमेश्वर आपके वचन में लिखा हो, आप अपने वचन को मेरे जीवन में पूर्ण करें। जब आप इस तरीके से वचन लेकर प्रभु से प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर जरूर अपने वचन को आपके जीवन में पूरा करेगा। और आपको कहना है, अगर आप कर्जे से परेशान हैं तो आपको कहना है कि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि यहोवा तेरे सारे कामों पर आशीष देगा और तू उधार देगा, परंतु तुझे किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। धन्यवाद प्रभु, आपने कहा है मैं तेरे सारे कामों पर आशीष दूंगा। प्रभु अपने वचन को प्रभु मेरे जीवन में पूरा करें। जब आप इस प्रकार से प्रार्थना करेंगे नहम्याह जैसे, तो परमेश्वर अपने वचन को आपके जीवन में जरूर पूरा करेगा। तो मैं आशा करती हूँ आप समझ गए। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपको आशीष दे। स्वयं मिल के प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद 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 मेरे प्यारे प्रभु, मेरे दयालु प्रभु, मेरे शक्तिशाली प्रभु, मेरे महान प्रभु। मैं आपका हृदय गहराई से धन्यवाद करती हूँ आपके भलाइयों के लिए, आपके आश्चर्य कर्म के लिए, जो मेरे जीवन में बड़े बड़े काम किए प्रभु, इसके लिए धन्यवाद करती हूँ प्रभु। रात भर सुरक्षित संभाल के अच्छी नींद से प्रभु आपने सुलाए, इसके लिए धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु। आज का नया दिन दिखाए प्रभु, इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। पूरे दिन को प्रभु आपके नाम से शुरू करते हैं मेरे प्यारे प्रभु। ये दिन प्रभु आपके नाम से प्रभु शुरू करते हैं प्रभु, हमारे नहीं प्रभु, आपकी इच्छा हम सबके जीवन में पूरी होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपने सुंदर सा पल दिया प्रभु, सुंदर से प्रभु
सुबह देखा है प्रभु, इसके लिए धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु। प्रभु पूरे दिन में प्रभु आपके फेवर, आपके सपोर्ट, आपके बुद्धि ज्ञान प्रभु आज के दिन में मांगते हैं प्रभु। पूरे दिन में प्रभु हर आपत्ति, हर दुर्घटना, हर एक्सीडेंट, हर बुराई प्रभु, हर दुष्ट इच्छा से प्रभु आप अपने लोगों को प्रभु बचा के रखिएगा प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मेरे प्यारे अपने कितनी सामर्थ्य पावरफुल वचन से प्रभु आपने अपने लोगों को प्रभु सुंदर से सुबह में आत्मिक भोजन देके तृप्त किया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपने कहा है मेरे प्यारे प्रभु नहम्याह से प्रभु नहम्याह कहता है कि जब भी आपको आपको जिस चीज की जरूरत है, आप अगर परमेश्वर पर भरोसा करते हैं तो आपको, जो लोग परमेश्वर की आज्ञाओं मानते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते हैं, परमेश्वर अपने वादों को उनके जीवन में पूरा करता है। जो वचन से परमेश्वर आपसे वादा करता है, जिस वचन से परमेश्वर आपसे बातें करता है, उस वचन को परमेश्वर आपके जीवन में जरूर पूरा करेगा। बस आपको परमेश्वर के वचन पर भरोसा करना होगा। जब आप परमेश्वर के वचन पर भरोसा करेंगे और आप जिस चीज के लिए प्रार्थना करेंगे उसके साथ आपके पास एक वचन होना चाहिए। जब आप एक वचन को लेंगे और वचन के द्वारा प्रार्थना करेंगे, उसका आधार बना के प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर आपके प्रार्थना का उत्तर जरूर देंगे। जब भी आप प्रार्थना करें तो आपके पास एक वचन होना चाहिए। लेकिन आपको जैसे चंगाई छुटकारा चाहिए तो प्रभु आपके वचन में लिखा है कि मेरे कोड़े खाने से चंगे हुए। हाँ प्रभु, आप अपने वादों को प्रभु मेरे जीवन में पूरा करें। प्रभु आपने कहा है कि निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया। प्रभु जो वादा मुझसे किए प्रभु, उस वादा को प्रभु मेरे जीवन में पूरा करें और प्रभु का धन्यवाद करते रहिए। कुछ ही दिन में आप देखेंगे कि परमेश्वर का अद्भुत चमत्कार, प्रभु का वादा, प्रभु का जो वचन है आपके जीवन में पूरा होगा, जरूर पूरा होगा। ये मैं अपना खुद की गवाही दे रही हूँ। मेरे जीवन में प्रभु का वचन पूरा हुआ तो आपके जीवन में पूरा होगा। आपको उस वचन पर भरोसा करना होगा। सारे वचन की बातें नहीं करेंगे, आप एक वचन पर भरोसा करके देखिए। जिस तरीके से मैं बता रही हूँ आपको प्रार्थना करने के लिए, आप उस तरीके से प्रार्थना करें। आपके पास एक वचन होना चाहिए, उस वचन को आधार बना के आप प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु आपने अब्राहम से कहा है कि मैं तुझे आशीष दूंगा, ये बढ़ाऊंगा, तेरे नाम को महान करूंगा। परमेश्वर आप उनके जीवन में कर सकते हैं प्रभु, तो आप मेरे जीवन में कर सकते हैं प्रभु। आप मुझे बढ़ाएं प्रभु, मेरे नाम को महान करें प्रभु। और मेरे प्यारे प्रभु अपने वादा को प्रभु मेरे जीवन में पूरा करें। परमेश्वर जरूर अपने वादा को आपके जीवन में पूरा करेंगे। आप इस तरीके से जब प्रार्थना करेंगे तब मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं आपसे विनती प्रार्थना करते हूँ प्रभु, जितने भी लोग दुर्बलता में, कमजोरी में, बीमारियों में, मेरे प्यारे प्रभु, मैं आपसे विनती प्रार्थना करते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। क्योंकि प्रभु आपने कहा है प्रभु अपने वचन में कि मैंने आप तुम्हारी दुर्बलता को ले लिया और बीमारियों को उठा लिया। का धन्यवाद करती हूँ। जो भी आपके शरीर में दिक्कत है, परेशानी है, बीमारियां, आप अपनी बीमारियों का नाम लेके उठिएगा यीशु के नाम से। इतना कोई अधिकार नहीं मेरे शरीर को, मेरे जीवन को छोड़ के निकल जाए यीशु के नाम से। जरूर निकलेगी, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, धीरे धीरे आपके शरीर से बीमारियां निकलना शुरू हो जाएगी। क्योंकि जब आप इस वचन को हमेशा बोलेंगे तो आपके शरीर को छोड़ के बीमारियां धीरे धीरे हमेशा के लिए चली जाएगी। आप भले चंगे स्वस्थ हो जाएंगे। मैं प्रार्थना करती हूँ आप अपने बीमारियों का नाम लेके यीशु के नाम से डांटिएगा।
मेरे प्यारे प्रभु, आपसे विनती प्रार्थना करते प्रभु, जो अधिकार प्रभु मुझे दिए हैं प्रभु, उस अधिकार को मैं इस्तेमाल कर रही हूँ मेरे प्यारे प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, जो भी आपके बेटे, आपके बेटे, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग के शरीर में है मेरे प्यारे प्रभु, मैं इसी समय आज्ञा देती हूँ यीशु के नाम से। दुर्बलता, कमजोरी, बीमारियां, शुगर, बीपी, थायराइड, माइग्रेन, सर्वाइकल, हार्निया, गुप्त रोग, यूरिन इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन, इस समय मैं आज्ञा देती हूँ। सफेद दाग, पथरी की बीमारी या तो लीवर की समस्या में तुझे आज्ञा देती हूँ, यीशु के नाम से निकल जा। कैंसर, हर प्रकार का कैंसर, टीबी की बीमारी, हार्ट की बीमारी, अल्सर, ट्यूमर, यीशु के नाम से मैं तुझे सारी बीमारियों का आज्ञा देती हूँ। कमर की दर्द, घुटनों का दर्द, मांसपेशियों का सूजन, सर्दी, जुकाम, खांसी, एलर्जी की बीमारी, दौरे की बीमारी, बाल झड़ने की बीमारी, सिर से लेके पैर के नाखून तक की मैं सारी बीमारियों को आज्ञा देती हूँ, यीशु के नाम से निकल जाओ। क्योंकि प्रभु आपने कहा है कि मैंने आप तुम्हारी दुर्बलता को ले लिया और बीमारियों को ले लिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आपने अपने वचन को प्रभु अपने लोगों के जीवन में पूरा कर दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जितने लोगों का जन्मदिन है प्रभु, आपने कहा है कि मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। क्योंकि प्रभु उनके जीवन में एक नए वर्ष जोड़े, उनके सपनों को साकार करे, अच्छा स्वास्थ्य दे, उनके मनोरथों को पूरा करे। 365 दिन में प्रभु आपकी उपस्थिति में चलने पाए, आपके कामों को करने पाए प्रभु, और आपके प्रभु मेरे प्यारे प्रभु, उनके द्वारा मेरे प्यारे प्रभु बड़े बड़े काम है प्रभु, उनके नाम को प्रभु महान करे प्रभु। वो आशीष काम होने पाए प्रभु, जो आशीष आपने अब्राहम को दिए थे प्रभु, वही आशीष प्रभु जी जितने लोगों का जन्मदिन उनको दीजिए प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया। आपका धन्यवाद करते हैं, उनके मनोरथों को पूरा करें प्रभु, और अपने चेहरे का तेज प्रभु उन पर चमकाए प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। मेरे प्यारे प्रभु, जिनको संतान है प्रभु, संतान की आशीष दे के ब्लेस करे प्रभु, यीशु के नाम से। संतान की आशीष मिलने पाए, घर की आशीष मिलने पाए, लाइफ पार्टनर की आशीष मिलने पाए, बिजनेस की आशीष मिलने पाए, जॉब की आशीष मिलने पाए, यीशु के नाम से। धन्यवाद वो आपने दे दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। जो लोग ज्यादा चिंता करते हैं प्रभु, आपने कहा है कि अपनी सारी चिंता मुझे दे दो क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। धन्यवाद प्रभु, आपने चिंता से छुटकारा दे दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु। जिनके घरों में लड़ाई है, झगड़ा है, एडिक्शन, बुरी लत, संगत, इसमें आज्ञा देती यीशु के नाम से। लड़ाई, झगड़ा, एडिक्शन, बुरी लत, गलत संगत यीशु के नाम से चले जाए। धन्यवाद प्रभु, आपने दूर किया। आपका धन्यवाद करते हैं। आपका मेल, आपका मिलाप, आपकी शांति, आपका प्रेम, आपका आनंद, आपका खुशियाँ यीशु के नाम से उनके घरों में। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया मेरे प्यारे प्रभु। जितने लोग कमेंट करते प्रभु, आपने उनके कमेंट का उत्तर आमीन में दे दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी बातों में आदर में मैं प्रभु आपके नाम को देती हूँ और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के सामर्थ्य पवित्र नाम से मानती हूँ। सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन, आमीन और आमीन।